कोरोना महामारी के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स में 10 बड़े डॉक्टरों समेत कुल 12 सदस्य होंगे। ये टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन दवा की उपलब्धता और सप्लाई पर नजर रखेगी। कोरोना के कहर के बीच एक और राहत भरी खबर सामने आई। डीसीजीआई ने डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दवा के क्लिनिकल ट्रायल सफल रहे हैं। दावा किया गया है कि जिन मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई, साथ ही मरीजों पर ऑक्सीजन की निर्भरता भी कम हुई। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। पीएम ने उद्धव ठाकरे की कोरोना काल में काम की तारीफ की। बातचीत के बाद सीएम ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा जिसमें वैक्सीनेशन के लिए राज्य में अलग से ऐप बनाने की अनुमति देने की मांग की गई। सीएम ने कहा, कोविन ऐप में दिक्कत के चलते रजिस्ट्रेशन में लोगों को परेशानी आ रही है। पीएम मोदी ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी बात की। दोनों के बीच कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। साथ ही पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति, ऑक्सीजन पर भी बात हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सख्ती के बाद प्रदेश में लगातार केसेस घटे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में फिर 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। साथ ही डरावनी बात यह कि एक दिन में रिकॉर्ड 4187 लोगों की मौत हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। लगातार नए मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। एक दिन में आज 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 332 लोगों की कोरोना से मौत की खबर आई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिराग दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। केजरीवाल ने कहा, अगर हमें पर्याप्त वैक्सीन मिल जाती है तो 3 महीने के भीतर सबको टीका लगा देंगे। दिल्ली में 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए करीब 3 करोड़ खुराक की जरूरत है। दिल्ली में फिलहाल 100 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसे बढ़ाकर 250 से 300 करने का लक्ष्य है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद पहुंचकर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए भी और साथ ही इलाज मुहैया करवाने की बात की। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के सीएम योगी के आदेश का असर देखने को मिला है। एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई में लखनऊ वैक्सीन की पहली खेप लाई गई। यूपी सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 50-50 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया था। पहली खेप में कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज भेजी गई है। उधर यूपी में भी मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। एक दिन में 26,847 नए मरीज सामने आए। 34,721 मरीज डिस्चार्ज हुए। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई। लॉकडाउन के दौरान एक हफ्ते में तकरीबन 50,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोरोना के कहर के बीच पंजाब में भी ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो गई है। पंजाब के कई अस्पतालों में सिर्फ 6 से 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है। राज्य में कोरोना मरीजों के लिए 30 अप्रैल तक ऑक्सीजन की खपत करीब 203 मीट्रिक टन थी, जो कि कल तक बढ़कर 250 मीट्रिक टन तक जा पहुंची है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में आर वैल्यू में कमी आई है। अप्रैल महीने में जो वैल्यू 1.56% थी, वो मई महीने में घटकर 1.12 पर आ गई है। 5 बड़े राज्यों में आर वैल्यू 1 से नीचे हो गया है। आर वैल्यू का मतलब है कि एक संक्रमित कितनों में कोरोना संक्रमण फैला सकता है। छपरा में कमरबंद एम्बुलेंस के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। पप्पू यादव ने ड्राइवरों के साथ बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रूडी पर हमला बोला। उन्होंने रूडी से सवाल किया कि ड्राइवरों की सेना तैयार है, एम्बुलेंस कब और कहां सौंपने वाले हैं, बताएं। इस बीच एम्बुलेंस के मुद्दे को उठाने वाले पप्पू यादव के खिलाफ भी सामुदायिक केंद्र में तोड़फोड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। उधर एम्बुलेंस मामले में छपरा के डीएम ने कहा है कि जिले में एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं। राजीव प्रताप रूडी की तरफ से हर दिन का ब्यौरा दिया जाता है, जो उनकी तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। देश में कोरोना काल के बावजूद किसानों से रिकॉर्ड खरीद हुई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर दी। कहा कि 6 मई तक 323 LMT से ज्यादा उपज की MSP पर खरीद की गई। इसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया। असम में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद रहे। कल गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की दौड़ में हेमंत शर्मा को सबसे आगे माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से 2 पर्यवेक्षक भी भेजे जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर के सभी लोग और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, पिछले 10 दिन हमारे परिवार के लिए काफी कठिन रहे। मेरे सास ससुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद समीशा, बियान, राज, मेरी माँ और राज भी इसकी चपेट में आ गए। हालांकि शिल्पा, उनकी खुद की रिपोर्ट नेगेटिव है।
पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने गैंगस्टर गैवी के 5 साथियों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर गैवी से पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इनके पास से 1.25 किलो हेरोइन, 3 पिस्टल, 3 वाहन बरामद हुए। डीजीपी दिनकर गुप्ता के मुताबिक गैवी ने कबूला है कि उसने एक ट्रैवल एजेंट से फर्जी कागजों भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था और वो पुर्तगाल में निवास की योजना बना रहा था।